बैक हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शुगर के आलमी दिन की मुनासिबत से टीचिंग अस्पताल तीमरगिरा में आगाही तकरीब मुनक्किद हुई है। मुक़र्रिरीन का कहना था कि शुगर की बीमारी वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में ही शुगर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शुगर की बीमारी में तेजी के साथ तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रही है। शुगर मरीजों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा मुल्क भर में टॉप पर है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा शुगर मरीजों की तादाद 26% लोअरदीर में है। मरीजों और अवाम में शुगर से मुतालिक शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। ख्यालात का इज़हार रीजनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विस मलक्कन डिवीजन डॉक्टर शौकत अली, टीचिंग अस्पताल तीमरगिरा के MS डॉक्टर दाऊद खान, HO लोअरदीर डॉक्टर इरशाद अली, डिस्ट्रिक्ट शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रब नवाज, डॉक्टर सिद्दुर्रहमान और दीगर ने पाकिस्तान एंड यूक्रेन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम टीचिंग अस्पताल तीमरगिरा में दियाबेटिस की आलमी दिन की मुनासिबत से सेमिनार से खिताब करते हुए किया। चेंज करना है कि जो रोगनी चीज़ें बिक्री वगैरह की चीज़ें ये कम खाना है, वर्जिश ज़्यादा करना है। तकरीबन 30 मिनट तक वर्जिश इसी तरह कर ले कि पसीना आ जाए या दिल का धड़कन ज़्यादा हो। मुक़र्रिरीन ने कहा कि शुगर बीमारी वबा सूरत इख्तियार कर चुके हैं और पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावीज़ कर चुके हैं, जो कि अवामों के लिए खतरे की घंटी है। दीगर ममालिक में 10% बजट शुगर के मरीजों पर खर्च किया जा रहा है। सेमिनार के आखिर में वाक भी किया गया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगिरा, लोअरदीर। और 11 रोज़ा धरने के बाद मामलाते ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। तहरीक लब्बैक का धरना ख़त्म होने के बाद वज़ीरिस्तान में भी मामलाते ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। 11 रोज़ा धरने के बाद आज दुकानें खुल गई हैं, जबकि ज़िंदगी की मुंजमद रौनकें भी लौट आई हैं। शहर में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर कारोबार बहाल हो गए हैं। 14 दिन बाद इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है। म्यूनसिपल कमेटी ने धरने के मकाम की सफाई करके पार्क को आवाम के लिए खोल दिया है। GT रोड पर पेट्रोल पंप्स भी खुल गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो गई है। वजीराबाद में धरने के बाद आज से कारोबारी जिंदगी शुरू हो गए हैं। बाजार खुल गए हैं, जिंदगी मामूल पर आ गई है। मजीद बता रहे हैं अयूब चौहान। वजीराबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 11 रोज़ा धरने के इख्तिताम के बाद वजीराबाद में कारोबारी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। आज 14 रोज़ के बाद वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है, जिससे कारोबारी हजरात और तलबा व तालबात जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उनको भी आसानी मुहैया हो गई है। और अगर बात की जाए वजीराबाद में अल्लाह वाले चौक की, तो ये वजीराबाद में दाखिल और खारिज होने का वाहिद रास्ता है, जिसके धरना ख़त्म होने की वजह से ये रास्ता खुल गया है। और साथ ही जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे, वो भी खुल गए हैं। और अगर बात की जाए GT रोड की, तो GT रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिया गया है और जो ट्रैफिक की रवानी है वो रवा दवा है। जी। गुजरांवाला डिवीजन के बिजनेसमैन कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 12 रोज़ा धरने के बाइस मुश्किलात का सामना रहा। कारोबारी हजरात कहते हैं कि लाखों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पिछले 14 दिनों तो सारे कारोबार बंद सी। साड़ी गुजरांवाले मैलामैन की फैक्ट्री है। साडा समान पिंडी इस्लामाबाद गुजरात वजीराबाद जाता सी। मौलवियां की धरने की वजह तो साडा इन्ना को नुकसान होया असीं दस नहीं सकते। हुण कोई जिंदगी बहाल हो जी, वेखो चलती है तो साडा चलो होर कोई कवर हो जाए। जो 11-12 दिन जो हमने परेशानी देखी है वो खुदा जानता है या हम जानते हैं। ठीक है, जितना मेरा लॉस हुआ है, मेरा पिंडी और पेशावर गुजरात माल जाता था, सारा माल मेरा रुका हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में नाजिम झोंकियों के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने केस में JIT बनाने की मंजूरी भी दे दी है। अपडेट आपको कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में नाजिम झोंकियों के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने केस में JIT बनाने की भी मंजूरी दे दी है। अहम तरीन अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नाजिम झोंकियों कत्ल केस में JIT बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ख़ावर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। ख़ावर, आगाह कीजिएगा, JIT में कौन कौन शामिल होगा?
जी बिल्कुल, ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से नाजिम जोखियो और फहमीदा कत्ल केस का सख्ती से नोटिस लिया गया था और गवर्नर सिंध की रिपोर्ट पर JIT बनाने का फैसला किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में JIT बनाने पर इत्तफाक हुआ है। जराये का ये कहना है कि नाजिम जोखियो के कत्ल केस को दबाने और मुर्सा के ऊपर प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है, जिस पर सिंध हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले दोनों ताकतवर MPAs जो है वो शफाफ तहकीकात की राह में रुकावट बने हुए हैं। इस हवाले से वफाकी इदारों को काबिल अफसरान पर इस वाक़े पर जो है वो तहकीकात करें और वफाक को JIT बनाने की जो है वो इस्तदा की गई थी, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है, जिसमें विफाक के नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी होने का इम्कान है। ख्वावर हुसैन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर झुग्गियों में आग भड़क उठी है। आग से कई खाना बदोशों के घर जल गए हैं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला रवाना हो गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। फायर ब्रिगेड इत्तला के बावजूद मौके पर नहीं पहुंच सकी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, मियां चुनूक इलाके कोठी नंद सिंह में 4 नौजवान ने दूसरे नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना दिया। तशद्दुद के शिकार नौजवान के मुताबिक मुल्जिमान ने उसकी वालिदा से तल्ख कलामी की थी। नौजवान के मुताबिक मुल्जिमान तशद्दुद के दौरान गला भी दबाते रहे। नौजवान को जख्मी हालत में मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर पाकपतन में जिला पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सदर सर्कल ज़ियाउल हक के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ है। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। जिला भावल नगर में शहरी के पास पैसे ना होना जुर्म बन गया। डाकुओं ने जेब से 20 रुपए मिलने पर टांग पर गोली मार दी। डाकुओं की फायरिंग से मकसूद नामी शहरी का टखना बेकार हो गया है। डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। उधर जिला कसूर के शहर चूनिया में एहसास सेंटर में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से मुतादिद खवातीन बेहोश और 3 अफराद जख्मी हो गए। जिला के मुताबिक भगदड़ रकम काटे जाने पर लड़ाई से हुई, जबकि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और शिकारपुर के सिविल अस्पताल में दिन दिहाड़े 3 नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से महकमा सेहत का क्लर्क शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल में कायम पुलिस चौकी होने के बावजूद मुसल्लह मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी होने वाले क्लर्क को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सखर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हकीम जतोई से। जी बिल्कुल, 1 घंटा कबल यहाँ पर सिविल अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 3 नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके यहाँ सिविल अस्पताल के जो है सीनियर क्लर्क है उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया था। ज़ख्मी को फौरी तौर पर यहाँ पे सिविल अस्पताल में फर्स्ट एड देने के बाद जो है सखर मुंतकिल कर दिया गया। जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अब चल बसा है। मैं आपको बताता चलूँ, सिविल अस्पताल शिकारपुर में यूँ तो करोड़ों रुपये की बजट आती है, लेकिन यहाँ पर बजट जो है किसी काम की नहीं है, क्योंकि सिविल अस्पताल में जो है इमरजेंसी को मुंह धोने के लिए कोई भी ऐसे इकदाम नहीं है। आम शहरी तो दूर की जगह अब सिविल अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं वो अपने ही मुलाजिम को भी नहीं बचा सके। दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिविल अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग करके जो 3 मुल्जिमान हैं वो फरार हो गए हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में एक पुलिस चौकी भी कायम है जहाँ पर पुलिस वाले भी तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान जो है अंधाधुंध फायरिंग करके एक सीनियर क्लर्क को कत्ल करके फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसा इक़दाम नज़र नहीं आया है जिसे ये कहा जाए कि यहाँ पे कानून की रिट बहाल है। जी अब्दुल हकीम जतोई, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की पाबंदी के बावजूद धान की बाक़ियात जलाने का सिलसिला जारी है। मिंटनाबाद में फसलों की बाक़ियात के धुएं ने शहरियों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मकामी इंतज़ामिया और महकमा माहौलिया सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम है।
भावलपुर में नीलगाय के बच्चों के शिकार की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। दोनों शिकारियों को गिरफ्तार करके जुर्माना भी आयद कर दिया गया। असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ अफसर के मुताबिक इंडियन बॉर्डर पार करके आने वाली 2 नीलगाय के बच्चों को बाहिफाजत चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। उधर मुल्तान डिवीजन में महकमा फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। भावलपुर और शाहरुखन आलम बाईपास पर मुज़े सेहत दूध बेचने वालों की शामत आ गई है। 200 लीटर मुज़े सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई में गुटखा बेचने वालों पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। हुक्काम के मुताबिक मुज़े सेहत दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की गई थी। वेलकम बैक। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 144वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल के खुदी के तसव्वुर को उजागर करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे रमीज हुसैन खान। शायर मशरिक के योम पैदाइश पर मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब। पंजाब रेंजर्स ने मज़ार की आज़ादी सिक्योरिटी पाक बहरिया के हवाले कर दी। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर आमिर इकबाल खान थे। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी भी की। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अल्लामा इकबाल ने सियालकोट में ही हासिल की और मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरी कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA के इम्तिहानात पास किए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश महल्ला चूड़ी गिरा 2 दरवाजा रोड पर अब भी 2 मंजिला इमारत कायम है, जिसे इकबाल मंजिल के नाम से जाना जाता है। बरतानवी तर्ज तामीर की इस इमारत को ये एजाज हासिल है कि अजीम फलसफी शायर और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसी इमारत में आँख खोली। 9 कमरों पर मुश्तमिल इकबाल मंजिल में अल्लामा इकबाल के जेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया पलंग, हुक्का, कुर्सी, खाने की टेबल, नायाब कुतुब और तस्वीर इस इमारत के हुस्न को मजीद बढ़ा रही हैं। हाँ जी, आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल को पैदा हुए 144 साल बीत चुके हैं। तो ये उनके घर जो इकबाल मंदिर जो है ये उनकी जाए विलादत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों के लिए खुला है, लोग आते जाते हैं। हज़रत अल्लामा ने तब से कहा कि आप अभी से हमारे इलाकों को अलहदा कर दो। उसके 10 सालों के बाद 1947 में आपको मुकम्मल हक़ खुद रादियत अंग्रेज़ ने उसी तरह अलहदा करके दिया सूबों को आपके, जिस तरह अल्लामा साहब ने मुतालबा किया था। अल्लामा इकबाल अजीम शायर थे। कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं, ताहम सियासतदानों के हाथों मर जाती हैं। खुदी का फलसफा इज्जत नफ्स और रूह का एहतराम है। नौजवानों को खुदी के फलसफे को समझने की जरूरत है। कैमरामैन के हमरा रमीज हुसैन खान, सियालकोट। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सालगिरह के मौके पर जहलम में उनके नाम से मंसूब लाइब्रेरी में शहरियों का रश है। शहरी कहते हैं कि इकबाल का 70% कलाम कुरान पाक का मंसूब तर्जुमा है। मजीद बता रहे हैं मिर्ज़ा जवेद इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला झेलम में भी आज एक इकबाल डे बनाया जा रहा है और अल्लामा इकबाल डे के हवाले से झेलम में भी मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनकाद किया गया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इकबाल लाइब्रेरी पे, जो सी ये लाइब्रेरी अल्लामा इकबाल के नाम से बनाई गई है। हमारे साथ इधर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। हमारे झेलम में रिवर रोड के ऊपर इकबाल रोड पर ये इकबाल लाइब्रेरी कायम की गई है, जहाँ पर अल्लामा इकबाल की बहुत सी किताबें रखी गई हैं, जहाँ से बहुत से शहरी इल्म से मुस्तफ़ीद होते हैं। और मेरी लोगों से गुजारिश भी है कि अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर अल्लामा इकबाल की शायरी और उसके मजमूए से इस्तिफ़ादा हासिल करें। जैसा कि इन शायरी का कहना है कि ये जो सी लाइब्रेरी बनाई गई है अल्लामा इकबाल के हवाले से यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे मुख्तलिफ अल्लामा इकबाल की किताबें रखी गई हैं, चूँकि जो सी उन्होंने किताबों पर शेर व शायरी की, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं झेलम के वो यहाँ पे किताबों में से इल्म हासिल करते हैं। जी
मिर्जा जवेर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और बढ़ती महंगाई से न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी परेशान हैं। मुल्क भर की तरह सक्कर में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों को भी परेशान कर दिया है। बच्चा पार्टी ने हाथों में और गलों में चीनी, घी, सब्जियां उठाकर मुजाहरा किया। मजीद बता रहे हैं KB शेख। जी, मुल्क भर में जो ना महंगाई ने इजाफा करने के बाद जो ना बड़े तो बड़े अब छोटे बच्चे भी अब रोडों पर निकल आए हैं और जो ना सब्जी हाथों में लेकर टमाटर, मूली और लेकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं कि हुकूमत जो ना गरीबों को जो ना पेट्रोल 20 रुपया इजाफे करने से जो ना मईशी तबाह हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे बच्चे से पूछते हैं। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि वालिदैन जो वो होती है, खर्चा जो होता है उसमें चीनी खरीदें, आटा खरीदें, घी खरीदें, इतना महंगा कर दिया गया है। चीनी 150 रुपये किलो चल रही है। आखिर बंदा क्या करे, कमाई में यही पूरे हो जाते हैं, चीनी ले, घी ले, बंदा क्या करे आखिर इतनी। जी, इनका ये कहना है कि जो वालिद साहब जो कमा के आते 500-600 रुपये जो मजदूरी दिहाड़ी पर लेकर आए, घर में लेकर आए तो क्या लेकर आए, चीनी लेकर आए, सब्जी लेकर आए। जी KB शेख, आपका बहुत शुक्रिया। जिला भावलनगर में बढ़ती महंगाई की लपेट में लंडा के कपड़े भी आ गए हैं। शहरी कहते हैं कि इस मर्तबा स्वेटर और जर्सी भी खरीदना मुश्किल है। मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावनगर की लंडा मार्केट में। आपको बताएं, जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है, मौसम सर्द हुआ है, लंडा मार्केट में यहाँ पर लोगों का रश देखने में है और यहाँ पर लोग गिला करते भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेट जो है लोगों की समझ से बाहर है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ होश रुबा महंगाई ने होश उड़ा दिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें तो महंगी थी ही, लेकिन लंडा बाज़ार की चीज़ भी बंदे की कुव्वत खरीद से बाहर है। जाए तो जाए कहाँ। कौमी हुकूमत को जनाब खाकान आज़म को चाहिए कि अवाम को रिलीफ देने के सच्चे वादे करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जैसे ठंडी हवाओं का रुख हमारी तरफ पहुंचा है, यहाँ पर लंडा मार्केट में जो रेट हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जो चीज़ हमें 150-200 की पिछले साल मिलती थी, इस साल वही चीज़ 300 में 500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम लंडा बाज़ार में रेटों में कमी करे ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी शेख जमान, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर में फसलों की कटाई का सीजन शुरू हो गया है। ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाला तबका ख़राब माशी पॉलिसियों का शिकार है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। मुल्क भर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाला किसान साबका हुकूमतों की तरह तब्दीली सरकार की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आज खुद मुआशी बदहाली का शिकार होकर इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। महंगे बीज, महंगी खादें, बेदरेग नाक़िस ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल और ट्यूबवेल का महंगा पानी देने के बाद जब किसान को फसलों की मेहनत का फल मिलने का वक़्त आता है तो ज़रूरी अजनास का कोई ख़रीदार ही नहीं मिलता। जब हमारे पास ज़रूरी अजनास होते हैं तो उसके रेट इतने कम मिलते हैं हमें कि उसके अखराजात पूरे नहीं होते। जब बिजाई का टाइम आता है तो बीज, स्प्रे और खाद इतनी इसकी कीमतें जो है ना आसमानों पे पहुंचा देते हैं और अखराजात ज़्यादा होते हैं, आमदन बिल्कुल नहीं होती हमें इसकी। किसान अपनी कपास, चावल, गन्ना और दीगर फसलों को औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो जाता है। किसी भी फसल में कोई फायदा नहीं, इतनी औसत नहीं जितना खर्चा है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ज़रूरी अजनास की फ़रोख्त में मिडल मैन और आड़ती भी किसान को लूटने में मसरूफ़ अमल हैं। हुकूमत वक़्त अपनी जानिब से बनाई गई किसान दुश्मन पॉलिसियों पर नज़रसानी करे और किसानों को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। वेलकम बैक। तजावुज़ात की भरमार ने मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद की खूबसूरती को मान कर दिया है। घंटा घर से मुल्हिका 8 बाज़ारों में खरीदारों का गुजरना मुश्किल है। मज़ीद बता रहे हैं इमरान अली गौहर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के चौक घंटाघर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि घंटाघर से मुल्हिका 8 बाज़ार जो हैं वहाँ पर तजावुज़ात माफिया और पार्किंग माफिया का जो है वो राज है और इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोई भी कार्रवाई करने से और तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। सड़कें जो हैं वहाँ पर तजावुज़ात इस कदर ज़्यादा है कि शहरियों का वहाँ से चलना गुजरना जो है वो मुहाल हुआ जाता है। और मैं आपको आगाह करूँ, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में 1122 रेस्क्यू की
जो टीमें हैं उनका वहाँ से गुजरना, बर वक्त पहुँचना इंतहाई मुश्किल जो है वो होता जा रहा है। इस हवाले से शहरियों ने DC फैसलाबाद से भरपूर इस्तदा किया है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तजावज़ात के खात्मे के हवाले से खुसूसी टास्क दिया जाए और 8 बाज़ारों की जो रौनकें हैं उन्हें बहाल किया जाए। यहाँ से तजावज़ात माफिया और पार्किंग माफिया जो है उसका खात्मा किया जाए ताकि फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का मानचेस्टर है उसकी खूबसूरती जो है वो बहाल की जा सके। जी।